जय हिंद। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे एसपीडी रेलवे सामान्य विज्ञान। देखिए, इसमें रेलवे सामान्य विज्ञान में आपको यहाँ देखने को मिलेगा भौतिकी विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, कृषि विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और अंतरिक्ष विज्ञान। देखिए, ये बुक जो है सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, कृषि विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात किया गया है इस बुक में। देखिए, इस बुक में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। इस बुक में 255 सेट दिया गया है। 255। देखिए यहाँ पे मॉडल जो 20 नंबर टॉपिक है, मॉडल सेट नंबर 255, 1 से 255, इसको हम लोग कवर करने वाले हैं। तो आज के क्लास में हम लोग 30 मॉडल सेट को कवर करेंगे। 30 मॉडल सेट को कवर करेंगे। तो आप हमारे चैनल पे बने रहे और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन जरूर दबा लें। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। मॉडल सेट नंबर फर्स्ट है। विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है आंवला। मानव शरीर में गुर्दों का प्रमुख कार्य है शरीर से बेकार द्रव्यों को बाहर निकालना। नेक्स्ट है, किसकी कमी से रतौंधी होती है? विटामिन ए। किसकी कमी से? विटामिन ए की कमी से। नेक्स्ट है, राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप है तना। राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप है तना। नेक्स्ट है, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया? चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया? एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर ने। नेक्स्ट है, शरीर में कुल हड्डियां होती है की संख्या होती है 206। शरीर में कुल 206 हड्डियां होती है। नेक्स्ट है, शरीर की सबसे लंबी अस्थि है फीमर। शरीर की सबसे लंबी अस्थि है फीमर, जांघ की। नेक्स्ट है, शरीर में सबसे मजबूत हड्डी है जबड़े की हड्डी। नेक्स्ट है, हृदय 1 मिनट में धड़कता है 72 बार। 1 मिनट में धड़कता है 72 बार। नेक्स्ट है, खून का रंग लाल होता है। खून का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन यौगिक है प्रोटीन का। हीमोग्लोबिन यौगिक है प्रोटीन का। नेक्स्ट है, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल है 120 दिन। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल है 120 दिन। नेक्स्ट है, रुधिर को थक्का जमने से सहायक है विटामिन के। नेक्स्ट है, रुधिर का तरल भाग है प्लाज्मा। रुधिर का तरल भाग है प्लाज्मा। नेक्स्ट है, रक्त समूह में सर्वदाता और सर्वग्राही है। सर्वदाता O और सर्वग्राही AB। पित्त स्त्रावित होता है यकृत द्वारा। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है 120/80। 120/80। नेक्स्ट है, रक्त से अशुद्ध पदार्थों को अलग करता है वृक्क या किडनी। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग का अंडा। हाइड्रोफोबिया संबंधित है कुत्ते के काटने से। कुत्ते के काटने से। नेक्स्ट है, वायरोलॉजी संबंधित है विषाणुओं के अध्ययन से। नेक्स्ट है, खून का थक्का नहीं जमता हीमोफीलिया रोग में। खून का थक्का नहीं जमता हीमोफीलिया रोग में। ट्रोकोमा एवं ग्लूकोमा रोग संबंधित है आंख से। मॉडल सेट नंबर 2। प्लाज्मोडियम परजीवी है मलेरिया रोग का। प्लाज्मोडियम परजीवी है मलेरिया रोग का। पॉजिट्रॉन किसका प्रतीकन है? इलेक्ट्रॉन का। जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण है। जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण है मूली, गाजर और शकरकंद। नेक्स्ट है, तने के रूपांतरण का उदाहरण है आलू, अदरक और प्याज। लौह की मात्रा सर्वाधिक होती है पालक के पत्तों में। पालक के पत्तों में। नेक्स्ट है, स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर। नेक्स्ट है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है प्रकाश संश्लेषण द्वारा। प्रकाश संश्लेषण द्वारा। नेक्स्ट है, कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी। हड्डियों में मुख्यतः पाया जाता है कैल्शियम और फास्फोरस। नेक्स्ट है, मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46 या 23 जोड़े। नेक्स्ट है, रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। इंसुलिन शरीर में बनता है। इंसुलिन शरीर में बनती है अग्न्याशय द्वारा। प्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है मस्तिष्क में। प्यूटरी मस्तिष्क में। नेक्स्ट है, 2 प्रमुख वंशानुगत रोग है वर्णता एवं
हीमोफीलिया। नेक्स्ट है थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है थायराइड ग्रंथि से। थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है थायराइड ग्रंथि से। मछलियाँ सांस लेती है गिल्स के द्वारा। मछलियाँ सांस लेती है गिल्स के द्वारा। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है गाजर। जठर रस में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जठर रस में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं कवक और शैवाल। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं कवक और शैवाल। लार में पाया जाने वाला एंजाइम है टाइलिन। लार में पाया जाने वाला एंजाइम है टाइलिन। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व है लोहा। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व है लोहा। प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंत में। नेक्स्ट है भोपाल गैस कांड। भोपाल गैस कांड 1984 में रिसा हुआ था मिथाइल आइसोसाइनाइड का। मिथाइल आइसोसाइनाइड का। मॉडल सेट नंबर 3 काला हीरा तथा काला सीसा कहते हैं। काला हीरा कार्बोनेडो को तथा काला सीसा ग्रेफाइट को बोला जाता है। नेक्स्ट है शरीर की सबसे छोटी अस्थि है स्टेपिस। कान में पाया जाता है। नेक्स्ट है जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं एड्रीनल को। जीवन रक्षक हार्मोन एड्रीनल। प्रकाश संश्लेषण अधिक होता है लाल रंग के प्रकाश में। लाल रंग के प्रकाश में। आत्महत्या की थैली कहलाता है लाइसोसोम। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम। द्रवित पेट्रोलियम गैस है ब्यूटेन तथा प्रोपेन गैसों का मिश्रण। द्रवित पेट्रोलियम गैस है ब्यूटेन तथा प्रोपेन गैसों का मिश्रण। प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है राइबोसोम। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम। डीएनए और आरएनए है न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए और आरएनए है न्यूक्लिक अम्ल। मानव शरीर का सामान्य ताप होता है 98.6 फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन होता है। नेक्स्ट है मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है पुरुष के क्रोमोसोम पर न कि स्त्री के। पुरुष के क्रोमोसोम पर। नेक्स्ट है शरीर में मांसपेशियों की संख्या है लगभग 639। लगभग 639 है। नेक्स्ट है शरीर का सबसे कठोर तत्व है एनामिल दांत की हड्डी। नेक्स्ट है संसार का सबसे बड़ा पक्षी है शुतुरमुर्ग। खोपड़ी में कुल अस्थियां होती है 8। खोपड़ी में कुल अस्थियां होती है 8। जीन के संश्लेषण से संबंधित व्यक्ति है हरगोविंद खुराना। जीन के संश्लेषण से संबंधित व्यक्ति है हरगोविंद खुराना। संसार का सबसे छोटा पुष्प है बुल्फिया। संसार का सबसे छोटा पुष्प है बुल्फिया। पुरुष जीन संघटक होता है XY और स्त्री जीन संघटक होता है X। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन मिलता है जल से। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन मिलता है जल से। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से। इंसुलिन की कमी से। पौधों का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है पत्ती। पौधे का प्रमुख प्रकाश संश्लेषी अंग है पत्ती। ब्रोंकाइटिस एक रोग है कृत्रिम हृदय का। ब्रोंकाइटिस एक रोग है कृत्रिम हृदय का। एक लड़का अपने पिता से क्रोमोसोम पाता है 22+Y। 22+Y। मॉडल सेट नंबर 4 यूरिया अधिकतम मात्रा में पाई जाती है मूत्र में। पेप्सिन का एक उदाहरण है एंजाइम। पेप्सिन का एक उदाहरण है एंजाइम। दूध में नहीं पाया जाता है विटामिन C। टॉक्सिन है एक जहरीला पदार्थ। टॉक्सिन है एक जहरीला पदार्थ। एंजाइम की रचना होती है अमीनो अम्ल से। एंजाइम की रचना होती है अमीनो अम्ल से। फलों और सब्जियों में नहीं होता है विटामिन D। मलेरिया का परजीवी है मादा एनोफिलीज मच्छर। मलेरिया का परजीवी है मादा एनोफिलीज मच्छर। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है विटामिन C। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है विटामिन C। दूध में उपस्थित प्रोटीन है कैसीन। दूध में उपस्थित प्रोटीन है कैसीन। मेढक के हृदय में चेंबर यानी कक्ष होती है 3। मेढक के हृदय में चेंबर होती है 3। मानव शरीर का महत्वपूर्ण ग्रंथि है प्यूटरिटी। मानव शरीर का महत्वपूर्ण ग्रंथि है प्यूटरिटी। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है
कैल्शियम मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कैल्शियम कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ है। डीएनए कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ है। डीएनए को आनुवांशिकता के नियम का जन्मदाता है। ग्रेगरी जॉन मेंडल किसान का परम सहायक या परम मित्र है। केचुआ कोशिका में केंद्रक का पता लगाया था रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में। सबसे बड़ा फल तथा पुष्प है। फल ऑर्किड्स तथा पुष्प रेफ्लेसिया। नेक्स्ट है स्तंभकंद, धनकंद, शलकंद तथा प्रकंद का उदाहरण है। आलू, प्याज, आलू में आ जाएगा बंडा, केसर, अदरक और हल्दी। नेक्स्ट है अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर की खाने योग्य भाग है फलभित्ति। अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग है फलभित्ति। आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग है मध्य फल भित्ति। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग है तना। नेक्स्ट है मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का होता है लगभग 7%। मॉडल सेट नंबर 5। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन होता है 1350 से 1400 ग्राम। ऊँट की गर्भावधि काल है क्रमशः 320 से 350 दिन। 320 से 350 दिन। गाय तथा भैंस का गर्भावधि काल होता है 280 से 300 दिन। पैतृकर्ता सिद्ध करने में सहायक है डीएनए और फिंगरप्रिंटिंग। दूध में पाई जाने वाली शर्करा है लैक्टोज। मूत्र का निर्माण होता है वृक्क में। सबसे लंबा कृमि वर्म है टेपवर्म। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करता है। अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट के। 746 वाट के। जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या है क्वार्क। लेंस की क्षमता का मात्रक है डायोप्टर। इंद्रधनुष के बीच का रंग होता है हरा। रंग का प्रकीर्णन निर्भर करता है तरंगदैर्घ्य पर। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा। इंद्रधनुष बनता है सूर्य के ठीक विपरीत। फ्यूज तार किससे बनती है टीन और सीसा की मिश्र धातु से। सूर्य प्रकीर्णन के कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है काला। समुद्र का जल नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट है वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करता है अवतल लेंस की भांति। नेक्स्ट है तारों के टिमटिमाने का कारण है प्रकाश का अपवर्तन। नेक्स्ट है हीरा का चमकना तथा मृग मरीचिका बनने का कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मॉडल सेट नंबर 6। कैंडिला मात्रक है ज्योति तीव्रता का। भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है 36,000 किलोमीटर। 36,000 किलोमीटर। बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। रेडियो सक्रियता की माप की जाती है
गीगर मूलर काउंटर से, गीगर मूलर काउंटर से। रॉकेट की गति आधारित है, रॉकेट की गति आधारित होती है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। मूल रंग कहलाते हैं नीला, लाल तथा हरा, मूल रंग कहलाते हैं नीला, लाल और हरा। सेक्सटेंट का प्रयोग किया जाता है, सेक्सटेंट का प्रयोग किया जाता है ऊंचाई मापने के लिए। निकट दृष्टि दोष दूर किया जाता है अवतल लेंस के प्रयोग कर, अवतल लेंस के प्रयोग करके निकट दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। दीर्घ दृष्टि दोष को दूर किया जाता है उत्तल लेंस का प्रयोग करके। परमाणु बम का कार्य सिद्धांत आधारित है, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित होता है नाभिकीय विखंडन पर, नाभिकीय विखंडन पर। बिजली के बल्ब में मुख्यतः प्रयोग होता है अक्रिय गैस का, बिजली के बल्ब में मुख्यतः प्रयोग होता है अक्रिय गैस का। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है ठोस में, ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है ठोस में। ध्वनि की गति धीमी होती है हवा में, ध्वनि की गति धीमी होती है हवा में। ऊर्जा का एसआई मात्रक है जूल, ऊर्जा का एसआई मात्रक है जूल। हाइड्रोजन बम आधारित है नाभिकीय संलयन की क्रिया पर, हाइड्रोजन बम आधारित है नाभिकीय संलयन की क्रिया पर। जल का वास्तविक शुद्धतम रूप है वर्षा का जल, जल का वास्तविक के शुद्धतम रूप है वर्षा का जल। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। दाढ़ी बनाने तथा आँख, नाक, कान की जांच में प्रयोग होता है अवतल दर्पण। नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है यूरेनियम, नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है यूरेनियम। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का 1/6 भाग होता है, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का 1/6 भाग होता है। द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु है पारा, द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु है पारा। नेक्स्ट है सुराही का पानी ठंडा होता है वाष्पीकरण के कारण, सुराही का पानी ठंडा होता है वाष्पीकरण के कारण। मॉडल सेट नंबर 7, विद्युत धारा मापा जाता है आमीटर से, विद्युत धारा मापा जाता है आमीटर से। अदिश राशियां है कार्य, ऊर्जा, ताप, समय और चाल। सदिश राशियां है त्वरण, बल, विस्थापन, वेग। सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है, सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य लाल में तथा सबसे कम बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य होता है। सर्वाधिक प्रत्यास्थ पदार्थ है स्टील, सर्वाधिक प्रत्यास्थ पदार्थ है स्टील। सबसे कठोर धातु है प्लेटिनम, सबसे कठोर धातु है प्लेटिनम। शुष्क बर्फ कहलाता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, शुष्क बर्फ कहलाता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। परमाणु के नाभिक में रहते हैं प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। बर्तनों में कलई के लिए प्रयोग किया जाता है, प्रयोग होता है अमोनियम क्लोराइड का, बर्तनों में कलई के लिए प्रयोग होता है या उपयोग होता है अमोनियम क्लोराइड का। फटाकों में हरा रंग होता है बेरियम के कारण, पटाखों में हरा रंग होता है बेरियम के कारण। नॉन स्टिक बर्तनों के परत बने होते हैं टेफलॉन के, नॉन स्टिक बर्तनों के परत बने होते हैं टेफलॉन के। वायुमंडल में नहीं पाया जाने वाला अक्रिय गैस है रेडॉन, वायुमंडल में नहीं पाया जाने वाला अक्रिय गैस है रेडॉन। गुब्बारों में उपयोग होता है हीलियम गैस का, गुब्बारों में उपयोग होता है हीलियम गैस का। फोटोग्राफी में उपयोग होता है सिल्वर ब्रोमाइड का, फोटोग्राफी में उपयोग होता है सिल्वर ब्रोमाइड का। जल की अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के कार्बोनेट का घुले रहना, जल की अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम एवं मैग्नीशियम की बाइकार्बोनेट का घुले रहना। पानी की अस्थायी कठोरता दूर की जाती है, पानी की अस्थायी कठोरता दूर की जाती है पोटेशियम क्लोराइड द्वारा, पोटेशियम क्लोराइड द्वारा। नेक्स्ट है लोहे को जंग से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है जिंक की परतें, लोहे को जंग से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है जिंक की परतें। नेक्स्ट है विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है चांदी, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है चांदी।
कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है? सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है। सिल्वर आयोडाइड लोहा, निकेल एवं क्रोमियम के मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील हड्डियों और दांतों में उपस्थित रहता है। कैल्शियम फॉस्फेट हड्डियों और दांतों में उपस्थित रहता है। कैल्शियम फॉस्फेट सोल्डर या टाका मिश्रण होता है सीसा एवं टीन का। सोल्डर मिश्रण है सीसा एवं टीन का। मॉडल सेट नंबर 8 शुद्धतम सोना की शुद्धता होती है 24 कैरेट। क्वार्टज में होता है सिलिकॉन और ऑक्सीजन। नेक्स्ट है लोहे का सबसे शुद्धतम रूप है पिटवा लोहा। लोहे का सबसे शुद्धतम रूप है पिटवा लोहा। सबसे कठोर पदार्थ है हीरा। सबसे कठोर पदार्थ है हीरा। प्राकृतिक रबर बहुलक होता है। प्राकृतिक रबर बहुलक होता है आइसोप्रीन का। आइसोप्रीन का मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा था नाइलॉन। मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा था नाइलॉन। सबसे उच्चतम कोयला है एंथ्रासाइट। 96% कार्बन पाया जाता है। सबसे हल्की धातु है लिथियम। सबसे हल्की धातु है लिथियम। कांसा मिश्र धातु है तांबा और टीन का। कांसा मिश्र धातु है तांबा और टीन का। 1 पिको सेकेंड बराबर होता है 10 के पावर -12 सेकेंड के। 1 पिको सेकेंड बराबर होता है 10 के पावर -12 सेकेंड के। फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है एसिटिलीन गैस का। एसिटिलीन गैस को फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन गैस से। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए मिलाया जाता है निकेल धातु। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए मिलाया जाता है निकेल धातु। विटामिन का खोज किसने किया था? फंक ने 1911 ईस्वी में। विटामिन का खोज किसने किया था? फंक 1911 ईस्वी में। बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाते हैं थायरॉक्सिन की कमी से। बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है थायरॉक्सिन की कमी से। रक्तचाप मापने वाला यंत्र है स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर मनुष्य नहीं सुन सकता है पराश्रव्य तरंगे। पराश्रव्य तरंगे। श्वेत रक्त का औसत जीवन काल होता है 2 से 4 दिन। श्वेत रक्त कण का औसत जीवन काल होता है 2 से 4 दिन। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है? 78%। अस्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर होती है सोडियम कार्बोनेट से। अस्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर होती है सोडियम कार्बोनेट से। जल में अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट का घुला रहना। जल में अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट का घुला रहना। कैमरा दूरबीन के लेंस विद्युत बल्ब तथा धूप चश्मा में प्रयोग होता है फ्लिंट कांच का। पारा, तांबा तथा एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क है। पारा, तांबा तथा एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क है सिनेबार। पारा का सिनेबार, तांबा का क्यूपराइट और एल्युमिनियम का बॉक्साइट। मॉडल सेट नंबर 9 कैल्शियम, पोटेशियम तथा कैडमियम का प्रमुख अयस्क है कैल्शियम का डोलोमाइट, पोटेशियम का नाइटर और कैडमियम का ग्रीनोकाइट। प्राकृतिक गैस मिश्रण होता है ब्यूटेन एवं प्रोपेन का। प्राकृतिक गैस मिश्रण होता है ब्यूटेन एवं प्रोपेन का। एलपीजी में गंध के लिए मिलाया जाता है सल्फर के यौगिक मिथाइल मरकैप्टन का। सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशा कहलाता है रियॉन। सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशा कहलाता है रियॉन। हीरा का आपेक्षिक घनत्व तथा अपवर्तनांक होता है। आपेक्षिक घनत्व 2.2 होता है तथा अपवर्तनांक 2.42 होता है। नेक्स्ट है सामान्य ताप एवं दाब पर विभिन्न गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन होता है 22.4 लीटर। 22.4 लीटर। 1 मोल बराबर होता है 6.023 × 10⁻23। एवोगाड्रो संख्या इसको बोलते हैं एवोगाड्रो संख्या। नेक्स्ट है बर्फ का द्रव्यनांक एवं हिमांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में प्रयोग होता है कैडमियम या बोरॉन की छड़ का।
रिएक्टर में नियंत्रक क्षार के रूप में प्रयोग होता है कैडमियम या बोरॉन की क्षार का। नेक्स्ट है अर्धचालक का उदाहरण है कार्बन, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम। कार्बन, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम। कांच में किस रंग का वेग सबसे अधिक तथा कम होता है? सबसे अधिक लाल का तथा सबसे कम बैंगनी का। नेक्स्ट है पानी में डूबा हुआ हवा का बुलबुला अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। पानी में डूबा हुआ हवा का बुलबुला अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक वस्तु के बराबर और उल्टा। प्रकाश का तरंग दैर्घ्य होता है 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम के बीच में। वायु तथा निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिकतम होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठोसों में ऊष्मा का संचरण होता है चालन विधि द्वारा। ठोसों में ऊष्मा का संचरण होता है चालन विधि द्वारा। कान पर ध्वनि का प्रभाव रहता है 1/10 सेकेंड। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी होनी चाहिए लगभग 17 मीटर। अनुदैर्घ्य तथा अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है क्रमशः ध्वनि अनुदैर्घ्य, ध्वनि अनुप्रस्थ, प्रकाश तरंगे। सेकेंडी लोलक का आवर्तकाल। सेकेंडी लोलक का आवर्तकाल होता है 2 सेकेंड। लोलक का आवर्तकाल निर्भर नहीं करता है द्रव्यमान पर। लोलक का आवर्तकाल निर्भर नहीं करता है द्रव्यमान पर। मॉडल सेट नंबर 10 वायुमंडलीय दाब का मापक यंत्र तथा मात्रक है। मापक यंत्र बैरोमीटर तथा मात्रक बार होता है। नेक्स्ट है मानव नेत्र की स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है। न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट कैप्सूल का आवरण बना होता है। कैप्सूल का आवरण बना होता है स्टार्च का। स्टार्च का। नेक्स्ट है अंडे का आवरण बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। कैल्शियम कार्बोनेट का। मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन से संबंधित शाखा है। मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन से संबंधित शाखा है फ्रेनोलॉजी। फ्रेनोलॉजी। नेक्स्ट है डिहाइड्रेशन से प्रायः कमी होती है। डिहाइड्रेशन से प्रायः कमी होती है सोडियम क्लोराइड पदार्थ का। सोडियम क्लोराइड पदार्थ का। नेक्स्ट है किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है। किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है निर्वात में। नेक्स्ट है कृत्रिम सिल्क। कृत्रिम सिल्क कहलाता है रेयॉन। कृत्रिम सिल्क कहलाता है रेयॉन। पौधों में जैव पदार्थों का वहन होता है। पौधों में जैव पदार्थों का वहन होता है फ्लोएम से। किससे होता है? फ्लोएम से होता है। नेक्स्ट है आंसू गैस। आंसू गैस है क्लोरोएसिटोफिनॉन। आंसू गैस है क्लोरोएसिटोफिनॉन। अतिचालक की प्रतिरोधकता होती है। अतिचालक की प्रतिरोधकता होती है 0। डीएनए की खोज किसने किया था? डीएनए की खोज वाटसन एवं क्रिक ने किया था। डीएनए की खोज वाटसन एवं क्रिक ने किया था। आम का वैज्ञानिक नाम है। आम का वैज्ञानिक नाम है मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा इंडिका। तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है। तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है निकोटीन। तंबाकू में निकोटीन। रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है अमोनिया गैस का। अमोनिया गैस का। वायुमंडलीय दाब बराबर होता है। वायुमंडलीय दाब बराबर होता है 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। दो समानांतर दर्पण के बीच रखी वस्तुओं का प्रतिबिंब बनता है। दो समानांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है अनंत। पेप्सिन प्रोटीन को बदल देता है पॉलीपेप्टाइड में। पेप्सिन प्रोटीन को बदल देता है पॉलीपेप्टाइड में। क्वाशियोरकर तथा मरासमस की बीमारी होती है प्रोटीन की कमी से। क्वाशियोरकर तथा मरासमस की बीमारी होती है प्रोटीन की कमी से। डीएनए की इकाई कहलाता है न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए की इकाई कहलाता है न्यूक्लियोटाइड्स। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का पाठ्यांक समान होता है?
-40 डिग्री पर किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का पाठ्यांक समान होता है? -40 डिग्री सेल्सियस पर। ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है? ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है? मर्क्यूरिक ऑक्साइड व आर्गन। मर्क्यूरिक ऑक्साइड और आर्गन। मॉडल सेट नंबर 11। मॉडल सेट नंबर 11। सबसे हल्की धातु कौन है? सबसे हल्की धातु लिथियम। चावल को पॉलिश करने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? चावल को पॉलिश करने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? थायमिन, विटामिन B1। थायमिन, विटामिन B1। प्याज तथा लहसुन में गंध किस तत्व के कारण होता है? प्याज तथा लहसुन में गंध किस तत्व के कारण होता है? पोटेशियम। पोटेशियम। नेक्स्ट है, किस पदार्थ को लगाने से रक्त का बहना रुक जाता है? किस पदार्थ को लगाने से रक्त का बहना रुक जाता है? फेरिक क्लोराइड। फेरिक क्लोराइड। सबसे भारी धातु कौन है? सबसे भारी धातु जो है ओस्मियम है। D2O का सामान्य नाम क्या है? भारी जल। अनुभार BC मंदक के रूप में काम आता है भारी जल का। पृथ्वी की भूप्रपति पर सर्वाधिक कौन सा तत्व मिलता है? पृथ्वी की भूप्रपति पर सर्वाधिक तत्व कौन सा मिलता है? ऑक्सीजन। प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? डार्विन ने। प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? डार्विन ने। फोटोक्रोमिक कांच। फोटोक्रोमिक कांच में क्या वैवृत्त होता है? सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड। नींबू में कौन अम्ल पाया जाता है? नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल। कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? विटामिन सी। विटामिन सी। स्याही के धब्बे को मिटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? स्याही के धब्बे को मिटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल। कीटों में होते हैं। कीटों में होती है 6 पाद एवं 4 पंखे। 6 पाद एवं 4 पंखे। खाना को ज़्यादा पकाने पर कौन सा अम्ल नष्ट हो जाता है? फॉलिक अम्ल। खाना को ज़्यादा पकाने पर कौन सा अम्ल नष्ट हो जाता है? फॉलिक अम्ल। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। ग्वाइटर जो रोग है क्या कारण है? ग्वाइटर रोग का कारण क्या कारण है? शरीर में आयोडीन की कमी से ग्वाइटर रोग। नेक्स्ट है, एपीकल्चर का संबंध किस क्षेत्र से है? एपीकल्चर का संबंध मधुमक्खी पालन से है। सेरीकल्चर का संबंध किस क्षेत्र से है? रेशम उत्पादन से। नेक्स्ट है, प्रोटीन का पाचन किस अंग में होता है? छोटी आंत में। प्रोटीन का पाचन छोटी आंत में। हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? आनुवांशिक। हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? आनुवांशिक। दूध का फटना, दूध से दही बनाना, यह किस क्रिया से होता है? किण्वन की क्रिया से होता है। मॉडल सेट नंबर 12। इंसुलिन की खोज किसने की? बेंटिक एवं बेस्ट ने। बेंटिक एवं बेस्ट ने। पारसेक किस भौतिक राशि का मात्रक है? खगोलीय दूरी का। पारसेक किस भौतिक राशि का मात्रक है? खगोलीय दूरी का। गाय के दूध का पीला रंग किसके कारण होता है? गाय के दूध का पीला रंग किसके कारण होता है? कैरोटीन के। मलेरिया का परजीवी क्या होता है? प्लाज्मोडियम। मलेरिया का परजीवी क्या होता है? प्लाज्मोडियम।
विकास के उत्परिवर्तन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? हांगो डी ब्रिज ने। विकास के उत्परिवर्तन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? हांगो डी ब्रिज ने। धातुओं के वेल्डिंग के लिए किसका उपयोग होता है? धातुओं के वेल्डिंग के लिए किसका उपयोग होता है? एसिटिलीन गैस का। पॉलीथीन किसका बहुलक है? पॉलीथीन किसका बहुलक है? इथिलीन का। लोहे को जंग से बचाने के लिए क्या किया जाता है? लोहे को जंग से बचाने के लिए क्या किया जाता है? जस्तीकरण। हैलोजनों में सर्वाधिक क्रियाशील होता है फ्लोरीन। हैलोजनों में सर्वाधिक क्रियाशील होता है फ्लोरीन। गैलेना किस धातु का अयस्क है? सीसा का। आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लाइसोजाइम। आयोडीन की कमी से होने वाले घेघा रोग से किस ग्रंथि की वृद्धि होती है? किस ग्रंथि की वृद्धि होती है? थायराइड। पीएच का निर्धारण किसने किया? पीएच का निर्धारण किसने किया? सोरेनसन ने। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन होती है? मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन होती है? ग्लूटिमस मैक्सिमस। शरीर का घाव किस विटामिन से जल्दी भर जाता है? विटामिन सी। फोटोग्राफी प्लेट पर किसकी कोडिंग की जाती है? सिल्वर ब्रोमाइड का। फोटोग्राफी प्लेट पर किसकी कोडिंग की जाती है? सिल्वर ब्रोमाइड का। हैजा किस सूक्ष्म जीव द्वारा होता है? विब्रियो कैलोरी। विब्रियो कोलोरी। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन होता है? कौन है? मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी धमनी महाधमनी। रक्त में गैसों का आदान प्रदान किस अंग में होता है? फेफड़ा से। पृथ्वी की आयु का परिकलन किस विधि द्वारा किया जाता है? यूरेनियम डेंटिंग विधि से। यूरेनियम डेंटिंग विधि से। मॉडल सेट नंबर 13। ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? एस चंद्रशेखर। बोतल का कॉर्क किस वृक्ष की छाल से बनाया जाता है? बोतल का कॉर्क किस वृक्ष की छाल से बनाया जाता है? कोक के। दूध से क्रीम को अलग करने पर दूध के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? घनत्व बढ़ेगा। दूध से क्रीम को अलग करने पर दूध के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? घनत्व बढ़ जाएगा। जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? भार बढ़ जाता है। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। हिप्पोक्रेटस को। मनुष्य के शरीर में कितना प्रतिशत जल होता है? मनुष्य के शरीर में कितना प्रतिशत जल होता है? 65 से 80%। किस रोग में रक्त का थक्का नहीं जमता है? हीमोफीलिया में। किस रोग में रक्त का थक्का नहीं जमता है? हीमोफीलिया में। कुपोषण में सबसे अधिक कमी किसकी होती है? प्रोटीन की। कुपोषण में सबसे अधिक किसकी कमी होती है? प्रोटीन की। शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है? शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है? यकृत। मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आता है? मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आता है? थाइमस। रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है? रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है? एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा। दूध को किस ताप पर पाश्चुरीकृत किया जाता है? दूध को किस ताप पर पाश्चुरीकृत किया जाता है? 62 डिग्री सेल्सियस पर। BHC
10% का व्यापारिक नाम क्या है? व्यापारिक नाम गैमेक्सिन है। BHC 10% का गैमेक्सिन। दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? दूध का खट्टा होना जीवाणु के कारण होता है। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी, इसी को बोला जाता है रेगुड़ मिट्टी। बच्चे का लिंग किसके द्वारा निर्धारण होता है? बच्चे का लिंग किसके द्वारा निर्धारित होता है? पिता के गुणसूत्र द्वारा। पिता के गुणसूत्र द्वारा। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? एड्रीनल ग्रंथि से। बैरोमीटर में पारे के तल का एकाएक गिरना क्या प्रदर्शित करता है? आंधी तूफान। बैरोमीटर में पारे के तल का एकाएक गिरना क्या प्रदर्शित करता है? आंधी और तूफान। मॉडल सेट नंबर 14। RH फैक्टर का संबंध किससे है? RH फैक्टर का संबंध रक्त से है। पेनिसिलिन क्या है? पेनिसिलिन क्या है? एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक। मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? कितने चेंबर होते हैं? 4। अंडा में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? विटामिन सी। अंडा में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? विटामिन सी। प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम द्वारा होता है? प्रोटीन का पाचन पेप्सिन के द्वारा होता है। बाइट्स रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? वृक्क को। बाइट्स रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? वृक्क को। अंडे के किस भाग में प्रोटीन अधिक पाया जाता है? उजले भाग में। उजले भाग में। लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है? लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है? पिटवा लोहा में। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को। रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? सोडियम सिलिकेट। दर्द दूर करने वाली दवाई क्या कहलाती है? दर्द दूर करने वाली दवाई क्या कहलाती है? एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक। प्रोटीन किससे बने होते हैं? प्रोटीन किससे बने होते हैं? अमीनो अम्ल से। दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? लैक्टोज। एंटीबायोटिक से नष्ट करती है। एंटीबायोटिक से नष्ट करती हैं बैक्टीरिया को। लौह का अंश सबसे अधिक पाया जाता है हरी सब्जियों में। रानीखेत बीमारी संबंधित है मुर्गियों से। रानीखेत बीमारी संबंधित है मुर्गियों से। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? मस्तिष्क। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? मस्तिष्क। अंडाणु का निषेचन प्रायः किसमें होता है? फैलोपियन ट्यूब में। अंडाणु का निषेचन प्रायः किसमें होता है? फैलोपियन ट्यूब में। पौधों में जैव पदार्थों का वहन किसके माध्यम से होता है? पौधों में जैव पदार्थों का वहन किसके माध्यम से होता है? फ्लोएम। इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होती है? सेरेब्रम। इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होता है? सेरेब्रम। एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन प्राप्त होती है बैक्टीरिया से। एंटीबायोटिक्स एम्पिसिलिन प्राप्त होती है बैक्टीरिया से। मॉडल सेट नंबर
15। कौन सा तत्व हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक सम्मिश्रण बनाता है? कार्बन। कागज पर पुरानी उंगलियों के चिन्हों को किससे विकसित किया जाता है? कागज पर पुरानी उंगलियों के चिन्हों को किससे विकसित किया जा सकता है? सिल्वर नाइट्रेट घोल से। सिल्वर नाइट्रेट घोल से। डिहाइड्रेशन से प्रायः किस पदार्थ की कमी होती है? सोडियम क्लोराइड का। सोडियम क्लोराइड का। पैक करने के लिए प्रयुक्त होने वाली सेलोफेन किससे बनी होती है? ग्लूकोज एसीटेट से। ग्लूकोज एसीटेट से। कैंसर की प्रसिद्ध दवा टैक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त होती है? कैंसर की प्रसिद्ध दवा टैक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त होती है? यू। चीनी के शोधन के लिए कौन सा रंजक प्रयुक्त होता है? बोन ब्लैक। चीनी के शोधन के लिए कौन सा रंजक प्रयुक्त होता है? बोन ब्लैक। कृत्रिम सिल्क कहलाता है रियोन। कृत्रिम सिल्क कहलाता है रियोन। व्यक्ति का भार किस प्रकार के लिफ्ट में अधिक होता है? व्यक्ति का भार किस प्रकार के लिफ्ट में अधिक होता है? जो ऊपर की ओर गति से बढ़ रही हो। जो ऊपर की ओर गति से बढ़ रही हो। हाइड्रोजन की समस्थानिकों की संख्या है 3। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या है 3। द्रव्यों में ऊष्मा का सर्वोत्तम वाहक है पारा। द्रव्यों में ऊष्मा का सर्वोत्तम वाहक है पारा। तारों के टिमटिमाने का आंशिक कारण होता है। तारों के टिमटिमाने का आंशिक कारण होता है वातावरणीय अपवर्तन। वातावरणीय अपवर्तन। किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है? वसा के साथ। मानव में कशेरुकों की कुल संख्या होती है। मानव में कशेरुकों की कुल संख्या होती है 33। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व की प्रतिशतता लगभग कितनी होती है? 65%। ग्लूकोमा किसका रोग है? नेत्र का। ग्लूकोमा किसका रोग है? नेत्र का। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है कार्बन। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है कार्बन। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। डायनासोर थे मेसोजोइक सरीसृप का। डायनासोर थे मेसोजोइक सरीसृप का। मॉडल सेट नंबर 16। डायनामाइट का प्रमुख अवयव है। डायनामाइट का प्रमुख अवयव है नाइट्रोग्लिसरीन। पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु है मैग्नीशियम। पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु है मैग्नीशियम। कोबाल्ट 16 उत्सर्जित करता है गामा किरण को। कोबाल्ट 16 उत्सर्जित करता है गामा किरणें। पृथ्वी का पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अल्कोहल का प्रयोग किस तापमापी में किया जाता है? अल्कोहल का प्रयोग किस तापमापी में किया जाता है? जहाँ पे -40 डिग्री सेल्सियस के नीचे के ताप मापने वाले में। -40 डिग्री सेल्सियस के नीचे के ताप मापने वाले यंत्र में, यानी तापमापी में। किसी पदार्थ को गर्म करने पर क्या प्रभाव पड़ता है? आयतन बढ़ता है, द्रव्यमान नियत रहता है। किसी पदार्थ को गर्म करने पर क्या प्रभाव पड़ता है? आयतन बढ़ जाता है और द्रव्यमान नियत रहता है। ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? माध्यम की प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर। माध्यम की प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर।
सबसे अधिक ध्वनि की चाल माध्यम की किस अवस्था में होती है? सबसे अधिक ध्वनि की चाल माध्यम की किस अवस्था में होती है? ठोस में, उसके बाद द्रव्य में, उसके बाद गैस में। ठोस, द्रव्य, गैस। सामान्य आँख के लिए दूरबिंदु कितना होता है? अनंती। दूरबिंदु अनंती। प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है? समतल दर्पण को। प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है? समतल दर्पण को। इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं के द्वारा होता है? इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं के द्वारा होता है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का प्रकीर्णन किस प्रकार पर निर्भर करता है? किस पर निर्भर करता है? उसके तरंगदैर्ध्य पर, उसकी तरंगदैर्ध्य पर। सबसे कम तरंगदैर्ध्य किसका होता है? सबसे कम तरंगदैर्ध्य किसका होता है? गामा किरण का। सबसे कम तरंगदैर्ध्य गामा किरण का होता है। निकट दृष्टि दोष का कारण है नेत्र लेंस का मोटा तथा फोकस दूरी कम हो जाना। निकट दृष्टि दोष का कारण है नेत्र लेंस का मोटा तथा फोकस दूरी कम हो जाना। अर्धचालक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? अर्धचालक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? ताप बढ़ने पर चालकता बढ़ती है और घटने पर घटती है। हीटर का तार बना होता है नाइक्रोम का। हीटर का तार बना होता है नाइक्रोम का। प्रोटीन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होता है? प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होता है? 1836 गुना। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का गुण क्या होता है? अम्लीय। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस का गुण क्या होता है? अम्लीय। मॉडल सेट नंबर 17। CO गैस का अणु क्या होता है? CO गैस का अणु क्या होता है? उदासीन। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? 8। अम्ल का लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? अम्ल का लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। नीला को लाल कर देता है। अम्ल में कौन से तत्व के परमाणु अनिवार्य रूप से रहते हैं? हाइड्रोजन। अम्ल में कौन से तत्व के परमाणु अनिवार्य रूप से रहते हैं? हाइड्रोजन। भस्म यानी कि क्षार का लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। देखिए यहाँ पे अम्ल है, यहाँ पे अम्ल, यहाँ अम्ल लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। और यहाँ पे भस्म में जो है वो लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। दिया सलाई बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? लाल फास्फोरस का। दिया सलाई बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? लाल फास्फोरस का। कीटाणुनाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? विरंजक चूर्ण का। कीटाणुनाशक के रूप में विरंजक चूर्ण का। साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सैपोनिफिकेशन। सैपोनिफिकेशन। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? 55%। श्वसन क्रिया के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? श्वसन क्रिया के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? ऊर्जा का। श्वसन में शर्करा का क्या होता है? ऑक्सीकरण।
श्वसन में शर्करा का क्या होता है? ऑक्सीकरण। आमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? आमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? अम्लीय माध्यम से। प्रत्येक वृक्क किडनी का भार कितना होता है? 150 ग्राम। 24 घंटे में मनुष्य लगभग कितना मूत्र का उत्सर्जन करता है? लगभग 1.5 लीटर। लगभग 1.5 लीटर। हार्मोन का क्या कार्य है? हार्मोन का क्या कार्य है? सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करना। सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करना। राइबोसोम किसकी सतह पर होती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर। राइबोसोम किसकी सतह पर होती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर। प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र है मेरुदंड। प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र है मेरुदंड। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है न्यूरॉन। मॉडल सेट नंबर 18। मनुष्यों में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? 31 से। भारत में खोजा गया प्रथम कंप्यूटर वायरस कौन था? भारत में खोजा गया प्रथम कंप्यूटर वायरस कौन था? सी ब्रेन। सी ब्रेन। सुहागा का रासायनिक नाम क्या है? बोरेक्स। सुहागा का रासायनिक नाम क्या है? बोरेक्स। पेनिसिलिन का मुख्य स्रोत क्या है? पेनिसिलिन का मुख्य स्रोत क्या है? कवक। कोकीन का मुख्य स्रोत क्या है? कोकीन का मुख्य स्रोत क्या है? इरिथ्रोजाइलोन। इरिथ्रोजाइलोन कोका। अकवन। पित्तरस को स्त्रावित करता है यकृत। लीवर। पित्तरस को स्त्रावित करता है यकृत, लीवर। फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? सेरेब्रम। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरेब्रम। रक्त समूह की खोज किसने की थी? लैंडस्टीनर ने। कार्ल लैंडस्टीनर ने 1901 ईस्वी में। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी। लैक्रिमल ग्रंथियां स्त्रावित करती है आंसू। लैक्रिमल ग्रंथियां स्त्रावित करती है आंसू। रबर है एक प्राकृतिक बहुलक। रबर क्या है? एक प्राकृतिक बहुलक है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है हाइड्रोजन। ब्रह्मांड में सेफ्टी लैंप के आविष्कारक कौन हैं? हम्फ्री डेवी। सेफ्टी लैंप के आविष्कारक कौन हैं? हम्फ्री डेवी। समुद्र की गहराई किस यंत्र से मापी जाती है? समुद्र की गहराई किस यंत्र से मापी जाती है? फेदोमीटर। प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूटन ने। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 × 10 के पावर 6 जूल की। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 × 10 के पावर 6 जूल की। कितना डिग्री सेंटीग्रेड को परम शून्य ताप कहा जाता है? परम शून्य ताप -273 डिग्री सेल्सियस को। -273 डिग्री सेल्सियस को। ध्वनि तीव्रता का सीजीएस मात्रक क्या है? ध्वनि तीव्रता का सीजीएस मात्रक डेसिबल। हृदय तथा फेफड़ों की आवाज़ को सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्टेथोस्कोप का। स्टेथोस्कोप का। थर्मामीटर के आविष्कारक कौन हैं? थर्मामीटर के आविष्कारक कौन हैं? फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट। मॉडल सेट नंबर 19।
वह पौधा कौन सा है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन कर सकता है? क्लोरेला। वह पौधा कौन सा है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन कर सकता है? क्लोरेला। प्लेग की बीमारी किस जीवाणु द्वारा फैलती है? प्लेग की बीमारी किस जीवाणु के द्वारा फैलती है? पास्चुरेला, पेप्सिटस। कोशिका के किस भाग को साइट ऑफ कंट्रोल कहा जाता है? कोशिका के किस भाग को साइट ऑफ कंट्रोल कहा जाता है? केंद्रक को। कौन सा प्रोटीन रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है? कौन सा प्रोटीन रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है? फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन। पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? हाइड्रोफोबिया। उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री किस प्रकार की घड़ी का प्रयोग करते हैं? उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री किस प्रकार की घड़ी का प्रयोग करते हैं? स्प्रिंग घड़ी का। किरचॉफ के नियम से क्या समझते हैं? किरचॉफ के नियम से क्या समझते हैं? अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं। अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? ताप पर। कौन सा ऊतक शरीर के तापक्रम को नियंत्रित रखता है? कौन सा ऊतक शरीर के तापक्रम को नियंत्रित रखता है? संयोजी ऊतक के कनेक्टिव टिश्यू। पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन किसके द्वारा होता है? प्लाज्मा के द्वारा। पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन किसके द्वारा होता है? प्लाज्मा के द्वारा। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी कौन सी है? धमनी। हृदय से शरीर की ओर। टिटनेस द्वारा शरीर का प्रभावित अंग है तंत्रिका तंत्री। शैवाल इष्ट अमीबा में किस प्रकार का विभाजन होता है? शैवाल इष्ट अमीबा में किस प्रकार का विभाजन होता है? असूत्री विभाजन। कांच को कैसे प्राप्त किया जाता है? कांच को कैसे प्राप्त किया जाता है? सोडियम कैल्शियम के कार्बोनेट को सिलिका के साथ गर्म करने पर। सोडियम कैल्शियम के कार्बोनेट को सिलिका के साथ गर्म करने पर कांच प्राप्त किया जाता है। नाखूनों और बालों में उगने वाले ऊतकों को क्या कहा जाता है? नाखूनों और बालों में उगने वाले ऊतकों को क्या कहा जाता है? क्रेटिनोफिलिक। जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण होता है? जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण होता है? जस्ता एवं निकिल का। किस खनिज को बेवकूफ़ों का सोना के नाम से जाना जाता है? आयरन पाइराइट या आयरन सल्फाइड को। बेवकूफ़ों का सोना आयरन पाइराइट या आयरन सल्फाइड। एक एंगस्ट्रम किसके बराबर होता है? 10⁻⁻10 मीटर के। एक एंगस्ट्रम किसके बराबर होता है? 10⁻⁻10 मीटर के। मॉडल सेट नंबर 20। डिहाइड्रेशन में शरीर में मुख्यतः किस रसायन की कमी हो जाती है? सोडियम क्लोराइड का। डिहाइड्रेशन में शरीर में मुख्यतः किस रसायन की कमी हो जाती है? सोडियम क्लोराइड का। E=mc² को किसने प्रतिपादित किया था? E=mc² को किसने प्रतिपादित किया था? आइंस्टीन ने। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण। ब्रिक किडनी की कार्यात्मक इकाई कौन सी है? ब्रिक की कार्यात्मक इकाई कौन सी है?
नेफ्रॉन। एक शराबी व्यक्ति में किस विटामिन की कमी हो जाती है? एक शराबी व्यक्ति में किस विटामिन की कमी हो जाती है? विटामिन सी। कवक में संचित भोजन किस रूप में रहता है? ग्लाइकोजन के रूप में। कवक में संचित भोजन किस रूप में रहता है? ग्लाइकोजन के रूप में। ज्वालामुखी पर्वतों में कौन सी गैस निकलती है? ज्वालामुखी पर्वतों में कौन सी गैस निकलती है? सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड। भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर कौन सा है? भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर कौन सा है? अप्सरा। कार्य का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या है? कार्य का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या है? अर्गे। मोटर गाड़ी में ईंधन के रूप में प्रयुक्त गैसोहॉल किसका मिश्रण है? मोटर गाड़ी में ईंधन के रूप में प्रयुक्त गैसोहॉल किसका मिश्रण है? पेट्रोल एवं अल्कोहल का। पेट्रोल एवं अल्कोहल का। किस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है? किस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है? वास्तविक प्रतिबिंब को। वायुयान की चाल एवं ध्वनि की चाल के अनुपात को क्या कहती है? मैक संख्या। वायुयान की चाल एवं ध्वनि के चाल को अनुपात को क्या कहती है? मैक संख्या। समतल दर्पण में व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई कम से कम कितनी होनी चाहिए? व्यक्ति की लंबाई की आधी। व्यक्ति की लंबाई की आधी। समुद्र की दूरी मापने की इकाई क्या है? समुद्र की दूरी मापने की इकाई क्या है? नॉटिकल मील। नॉटिकल मील। किस सामान्य यंत्र की सहायता से पराश्रव्य तरंगें उत्पन्न की जा सकती है? सोनार। किस सामान्य यंत्र की सहायता से पराश्रव्य तरंगें उत्पन्न की जा सकती है? सोनार। लैंगरहैंस द्वीप लैंगरहैंस द्वीप कहाँ पाए जाते हैं? आग्नेयाशय में। आग्नेयाशय में। उत्तेजित भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा प्रयोग की जाने वाली आंसू गैस क्या है? अमोनिया। उत्तेजित भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा प्रयोग की जाने वाली आंसू गैस से क्या होती है? अमोनिया। सिक्का किस धातु का बना होता है? सिक्का किस धातु का बना होता है? तांबा तथा टीन का। तांबा 88% तथा टीन 12%। मॉडल सेट नंबर 21। टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ क्या है? पात्र निषेचन और फिर गर्भाशय में प्रतिरोपण। पात्र निषेचन और फिर गर्भाशय में प्रतिरोपण। लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित होता है? विटामिन ए। लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित होता है? विटामिन ए। कैंडिला किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का। कैंडिला किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का। ग्रहों की गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? ग्रहों की गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? केपलर ने। साबुन का बुलबुला किन कारणों से रंगीन दिखाई पड़ता है? व्यतिकरण। साबुन का बुलबुला किन कारणों से रंगीन दिखाई पड़ता है? व्यतिकरण। किन्हें लाल द्रव्य के उपनाम से जाना जाता है? किन्हें लाल द्रव्य के उपनाम से जाना जाता है? पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट। मनुष्य के लार में पाया जाने वाला एंजाइम है टाइलिन। मनुष्य के लार में पाया जाने वाला एंजाइम है टाइलिन। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा।
दीप की बत्ती में तेल किस कारण ऊपर उठता है? केशिकत्व क्रिया के कारण। केशिकत्व क्रिया के कारण। ध्वनि की चाल अधिकतम किसमें होती है? इस्पात में। ध्वनि की चाल सबसे अधिक इस्पात में। सोनार अधिकांशतः किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? नौ संचालकों के द्वारा समुद्र में दूरी मापने के लिए। संतान के निर्धारण के लिए किनका गुणसूत्र उत्तरदायी होती है? पुरुष का। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? सोनार का। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? सोनार का। मस्तिष्क संबंधी बीमारियों का निरूपण किसके द्वारा होता है? ईईजी। ईईजी। शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति किसके माध्यम से होता है? लाल रक्त कणिकाओं के द्वारा। लाल रक्त कोशिकाओं के द्वारा। स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू फैलाने वाला वायरस का नाम क्या है? H1N1। स्वाइन फ्लू फैलाने वाला वायरस का नाम क्या है? H1N1। स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किसका होता है? स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किसका होता है? बकरी की। औसतन 39 डिग्री सेल्सियस से। मॉडल सेट नंबर 22 से। यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा 1/4 रह जाती है। यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा 1/4 रह जाती है। स्मॉल जी का मान होता है। स्मॉल जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। स्मॉल जी का मान विषुवत रेखा पर होता है न्यूनतम। विषुवत रेखा पर जी का मान न्यूनतम और जी का मान ध्रुवों पर महत्तम हो जाता है। ध्रुवों पर महत्तम। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ाने पर जी का मान कम हो जाता है। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ाने पर जी का मान कम हो जाता है। पृथ्वी की घूर्णन गति घटने पर जी का मान बढ़ जाता है। पृथ्वी की घूर्णन गति घटने पर जी का मान बढ़ जाता है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है। पृथ्वी के लिए प्लायन वेग का मान होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। पृथ्वी के लिए प्लायन वेग का मान होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। सूर्य के लिए प्लायन वेग का मान होता है 42 किलोमीटर प्रति सेकेंड। सूर्य के लिए प्लायन वेग का मान होता है 42 किलोमीटर प्रति सेकेंड। चंद्रमा के लिए प्लायन वेग का मान होता है 2.37 किलोमीटर प्रति सेकेंड। 2.37 किलोमीटर प्रति सेकेंड। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम होता जाता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम होता जाता है। वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है बैरोमीटर से। वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है बैरोमीटर से। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब अचानक नीचे गिरता है तो आंधी आने की संभावना होती है। आंधी आने की संभावना होती है। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना होती है। वर्षा होने की संभावना होती है। अचानक गिरे तो आंधी आने की संभावना और धीरे धीरे गिरे तो वर्षा होने की संभावना। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। शुद्ध जल का घनत्व होता है। शुद्ध जल का घनत्व होता है
1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब या 10 की पावर 3 ग्राम प्रति मीटर क्यूब। बर्फ का घनत्व होता है 0.09 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, 0.09 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। द्रव्य का घनत्व अधिक होने पर द्रव्य का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। द्रव्य का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। द्रव्य का घनत्व बढ़ने पर केशिका नली में कम चढ़ता है। द्रव्य का घनत्व बढ़ने पर केशिका नली में कम चढ़ता है। ताप बढ़ने पर द्रव्य की श्यानता घट जाती है। ताप बढ़ने पर द्रव्य की श्यानता घट जाती है। मॉडल सेट नंबर 23 से ताप बढ़ने पर गैस की श्यानता बढ़ती है। ताप बढ़ने पर गैस की श्यानता बढ़ती है। आंधी आने पर छप्पर का उड़ना किस सिद्धांत पर आधारित है? बर्नौली के सिद्धांत पर। यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। यंग प्रत्यास्था गुणांक का बीमा होता है ml-1 T⁻⁻T2 ml-1 T2। झूला झूलते कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाए तो इसका आवर्तकाल घट जाएगा। यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर 2 व्यक्ति बैठा दिया जाए तो आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगा। वायु में ध्वनि तरंगे होती है अनुदैर्ध्य। ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा होता है इस्पात में, ठोस में। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक की। अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से कम। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर, 17.5 मीटर, 17.5 मीटर या 17 मीटर। ध्वनि के वेग का मान सबसे कम होता है गैसों में। ध्वनि के वेग का मान सबसे कम होता है गैस में, सबसे अधिक ठोस, उसके बाद द्रव, उसके बाद गैस में। वायु में ध्वनि का वेग तापमान के घटने से घटता है। वायु में ध्वनि का वेग तापमान के घटने से घटता है। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है 4.2 × 10⁻² जूल। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है 4.2 × 10⁻² जूल। मानव शरीर का सामान्य ताप होता है 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 फ़ारेनहाइट। कमरे का सामान्य ताप होता है 27 डिग्री सेल्सियस या 80.6 फ़ारेनहाइट। विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक है जूल प्रति किग्रा प्रति केल्विन। गुप्त ऊष्मा का एसआई मात्रक है जूल प्रति किग्रा। केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है 273 केल्विन। केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है 273 केल्विन। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप बढ़ जाता है। ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप होता है -273 डिग्री सेल्सियस से। ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप होता है -273 डिग्री सेल्सियस से। मॉडल सेट नंबर 24 से विद्युत केतली में पानी किस कारण गर्म होता है? विद्युत केतली में पानी
किस कारण गर्म होता है? संवहन के कारण। बोलोमीटर एक यंत्र है जो मापता है ऊष्मीय विकिरण। बोलोमीटर एक यंत्र है जो मापता है ऊष्मीय विकिरण। किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव्य में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव्य में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। इसका सबसे अच्छा उदाहरण कपूर होता है। नेक्स्ट है, जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव्य में परिणत होता है कहलाता है गलनांक। जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव्य में परिणत होता है कहलाता है गलनांक। जिस ताप पर कोई द्रव्य ऊष्मा पाकर वाष्प में बदलता है कहलाता है क्वथनांक। जिस ताप पर कोई द्रव्य ऊष्मा पाकर वाष्प में बदलता है कहलाता है क्वथनांक। द्रव्य से वाष्प में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को कहते हैं वाष्पन। द्रव्य से वाष्प में उड़ जाना वाष्पन। ठोस से द्रव्य में पदार्थों की अवस्था परिवर्तन को कहते हैं गलन। ठोस से द्रव्य में जाना, ठोस पिघल के यानी कि गल के द्रव्य में पदार्थों की अवस्था को कहते हैं गलन। दाब बढ़ने से किसी द्रव्य का क्वथनांक बढ़ जाता है। दाब बढ़ने से किसी द्रव्य का क्वथनांक बढ़ेगा। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज होती है। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान होता है 80 कैलोरी प्रति ग्राम। वाष्प की गुप्त ऊष्मा होती है 536 कैलोरी प्रति ग्राम। वाष्प की गुप्त ऊष्मा होती है 536 कैलोरी प्रति ग्राम। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है एक सामान्य तापमान बनाए रखना। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंगे है? अनुप्रस्थ तरंगे। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंगे है? अनुप्रस्थ तरंगे। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया? हाइगेंस के द्वारा। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया? हाइगेंस के द्वारा। प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है। यह सर्वप्रथम किसने बताया? मैक्सवेल ने। किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? ग्रोमाल्डी ने। प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया था? आइंस्टीन ने। प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया था? आइंस्टीन ने। मॉडल सेट नंबर 25। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? रोमर ने। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? रोमर ने। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है निर्वात में, वायु में। प्रकाश का निर्वात में वेग है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 3 × 10⁸मीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी का। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? लाल रंग का। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? लाल रंग का। मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक तथा उल्टा। प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? लाल, हरा और नीला प्राथमिक रंग। प्रकाश की वर्णक्रम में किसका तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है? बैंगनी रंग का। प्रकाश की वर्णक्रम में किसका तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है? बैंगनी रंग का। प्रकाश की वर्णक्रम में किसका तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? लाल रंग का। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है तरंगदैर्घ्य के द्वारा। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है तरंगदैर्घ्य के द्वारा। स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर।
और अधिकतम दूरी अनंत होती है। वर्णता को किस लेंस से दूर किया जा सकता है? किसी लेंस से नहीं, किसी भी लेंस से नहीं दूर किया जा सकता है वर्णता को। धूप के चश्मे का पावर होता है 0 डायोप्टर। धूप के चश्मे का पावर होता है 0 डायोप्टर। विद्युत चुम्बकीय तरंग एवं प्रकाश तरंग के वेग होते हैं बराबर। विद्युत चुम्बकीय तरंग एवं प्रकाश तरंग के वेग होते हैं बराबर। लेंज का नियम कौन से संरक्षण नियम का परिणाम है? ऊर्जा का। लेंज का नियम कौन से संरक्षण नियम का परिणाम है? ऊर्जा का। एक सूखे सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? रासायनिक। एक सूखे सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? रासायनिक। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? ऑर्गन के साथ मरकरी वेपर। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? ऑर्गन के साथ मरकरी वेपर। डायनमो का कार्य है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। घरों में पंखे एवं लैंप किस प्रकार लगाए जाते हैं? समानांतर क्रम में। समानांतर क्रम में। मॉडल सेट नंबर 26। मॉडल सेट नंबर 26। ट्रांसफार्मर की रेटिंग को किस यूनिट में व्यक्त किया जाता है? ट्रांसफार्मर की रेटिंग को किस यूनिट में व्यक्त किया जाता है? केवीए में। केवीए में। त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। त्वरित चालक का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। त्वरित चालक बनाए जाते हैं तांबे के। त्वरित चालक बनाए जाते हैं तांबे के। अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं इस्पात के। अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं नर्म लोहे के। चुंबक के समान ध्रुवों के बीच क्या होता है? प्रतिकर्षण। चुंबक के समान ध्रुवों के बीच होता है प्रतिकर्षण। चुंबक के विपरीत ध्रुवों के बीच होता है आकर्षण। ध्रुवों पर नमन कोण का मान। ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है? 90 डिग्री। मुक्त रूप से लटकती चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है 18 डिग्री का। मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है 18 डिग्री का। विषुवत रेखा पर नति कोण का मान होता है 0 डिग्री। विषुवत रेखा पर नति कोण का मान होता है 0 डिग्री। त्रिविमीय चित्र किसके द्वारा लिया जाता है? होलोग्राफी द्वारा। त्रिविमीय चित्र किसके द्वारा लिया जाता है? होलोग्राफी द्वारा। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ कहलाता है तत्व। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ कहलाता है तत्व। दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है यौगिक। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है मिश्रण। विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। यह सर्वप्रथम किसने कहा? कनाद ने। विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। यह सर्वप्रथम किसने कहा? कनाद ने। परमाणु के नाभिक का आकार होता है 10⁻⁻15 मीटर। परमाणु के नाभिक का आकार होता है 10⁻⁻15 मीटर। न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन के संख्याओं के योगफल को कहते हैं द्रव्यमान संख्या। न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन के संख्याओं के योगफल को कहते हैं द्रव्यमान संख्या। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक है C12। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक है C12। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है अल्फा, बीटा और गामा कण। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है अल्फा, बीटा और गामा कण। मॉडल सेट नंबर 27। नाभिक से निकलने वाले विकिरणों में किसकी वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है? गामा किरणों की। नाभिक से निकलने वाले
विकिरणों में किसकी वेदन क्षमता सर्वाधिक होती है? गामा किरणों की। लोहे पर जंग लगना उदाहरण है ऑक्सीकरण का। लोहे पर जंग लगना उदाहरण है ऑक्सीकरण का। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है आंवले। लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है क्षार। जल में घुलनशील भस्म को कहते हैं क्षार। जल में घुलनशील भस्म को कहते हैं क्षार। सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं H+ आयन। सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं H+ आयन। भस्मों का स्वाद होता है कड़वा। भस्मों का स्वाद होता है कड़वा। अम्ल का स्वाद होता है खट्टा। अम्ल का स्वाद होता है खट्टा। भस्मों के जलीय घोल में कौन सा आयन होता है? OH-। सभी लवण होते हैं वैद्युत अपघट्य। सभी लवण होते हैं वैद्युत अपघट्य। एनटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है 22.4 लीटर। एनटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है 22.4 लीटर। भारी जल का अनुभार है Bc। भारी जल का अनुभार है Bc। ठोस पदार्थों की विलयता ताप बढ़ने से बढ़ती है। ठोस पदार्थों की विलयता ताप बढ़ने से बढ़ती है। किसी द्रव्य में गैस की विलयता ताप बढ़ने से घटती है। ठोस पदार्थ की विलयता ताप बढ़ने से क्या होती है? बढ़ जाती है। और किसी द्रव्य में गैस की विलयता ताप बढ़ने से घट जाती है। कोलाइडी रसायन का जनक किसे माना जाता है? ग्राहम को। कोलाइडी रसायन का जनक कोलाइडी रसायन का जनक किसे माना जाता है? ग्राहम को। निलंबन में प्रतिक्षेपित कणों का आकार होता है 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। निलंबन में परिक्षेपित कणों का आकार होता है 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। कोलाइड में प्रतिक्षेपित कणों का आकार होता है 10⁻⁻5 से 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। उत्प्रेरक की खोज किसने की? बर्जीलियस ने। उत्प्रेरक की खोज बर्जीलियस ने। आवर्त सारणी के उदर्ग स्तंभों को कहते हैं वर्गी। आवर्त सारणी के उदर्ग स्तंभों को कहते हैं वर्गी। आवर्त सारणी के क्षैतिज स्तंभों को कहते हैं आवर्ती। आवर्त सारणी के क्षैतिज स्तंभ को कहते हैं आवर्ती। मॉडल सेट नंबर 28। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या है 18। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या है 18। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या है 7। खनिजों एवं अयस्कों से धातु प्राप्त करने की विधि को कहते हैं धातु कर्मी। खनिजों एवं अयस्कों से धातु प्राप्त करने की विधि को कहते हैं धातु कर्मी। राजनीतिक धातु कहा जाता है। राजनीतिक धातु कहा जाता है टाइटेनियम को राजनीतिक धातु। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को कहते हैं गैंग। अयस्क से गैंग को हटाने के लिए मिलाया गया पदार्थ कहलाता है फ्लक्स। अयस्क से गैंग को हटाने के लिए मिलाया गया पदार्थ कहलाता है फ्लक्स। गैंग एवं फ्लक्स के मिलने से बना पदार्थ कहलाता है धातुमल। गैंग एवं फ्लक्स के मिलने से बना पदार्थ कहलाता है धातुमल। नेक्स्ट है हॉर्न सिल्वर अयस्क है। हॉर्न सिल्वर अयस्क है चांदी का। हेवी एस्पायर अयस्क है बेरियम का। हेवी एस्पायर। नेक्स्ट कौन सी धातु नाइट्रोजन में जलती है? कौन सी धातु नाइट्रोजन में जलती है? मैग्नीशियम। लोहे में जंग लगने से बना पदार्थ है। लोहे में जंग लगने से बना पदार्थ हैं फेरिक एवं फेरस ऑक्साइड। फेरिक एवं फेरस ऑक्साइड। लोहे का शुद्धतम रूप है पिटवा लोहा। लोहे का शुद्धतम रूप है पिटवा
लोहा। कौन झूठा सोना के नाम से जाना जाता है? Fe2। कौन झूठा सोना के नाम से जाना जाता है? Fe2। तांबा का शत्रु किस तत्व को कहते हैं? गंधक को। तांबा का शत्रु किस तत्व को कहते हैं? गंधक को। चांदी का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? अर्जेंटाइट से। चांदी का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? अर्जेंटाइट से। हॉलमार्क का चिन्ह किन उत्पादों पर लगाया जाता है? स्वर्ण आभूषणों पर। स्वर्ण आभूषणों पर। बेवकूफ़ों का सोना के नाम से जाना जाता है? आयरन पाइराइट को। बेवकूफ़ों का सोना के नाम से जाना जाता है? आयरन पाइराइट को। शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का। शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का। 18 कैरेट के मिश्रण सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत कितना होता है? 75 प्रतिशत। मॉडल सेट नंबर 29। संचायक बैटरियों में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? सीसा। संचायक बैटरियों में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? सीसा। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन है। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन है थोरियम। नेक्स्ट, किस गैस को प्राण वायु कहा जाता है? ऑक्सीजन को। किस गैस को प्राण वायु कहा जाता है? ऑक्सीजन को। रसायनों का सम्राट कहा जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल को। रसायनों का सम्राट सल्फ्यूरिक अम्ल। हीलियम की खोजकर्ता है लोकेयर। हीलियम की खोजकर्ता है लोकेयर। हीलियम के नाभिक में होती है 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन। 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन। गुब्बारों में हाइड्रोजन के स्थान पर हीलियम गैस भरी जाती है क्योंकि यह हाइड्रोजन से हल्की होती है। हाइड्रोजन से हल्की होती है। पेट्रोल मिश्रण है। पेट्रोल मिश्रण है हाइड्रोकार्बन का। पेट्रोल मिश्रण है हाइड्रोकार्बन का। पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम है पैराफिन। पैराफिन मोम। पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम है पैराफिन मोम। टमाटर रस में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। टमाटर रस में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। स्याही के धब्बे को हटाने के लिए प्रयुक्त होता है ऑक्जेलिक अम्ल। स्याही के धब्बों को हटाने के लिए प्रयुक्त होता है ऑक्जेलिक अम्ल। मानव गुर्दे में बनने वाली पत्थरी प्रायः बनी होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट की। मानव गुर्दे में बनने वाली पत्थरी प्रायः बनी होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट की। रबर उद्योग में बहुलता से प्रयुक्त होता है एनिलीन। रबर उद्योग में बहुलता से प्रयोग होता है एनिलीन। पीवीसी का तात्पर्य है पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड। रेन कोट बनाया जाता है पॉलीकार्बोनेट से। रेन कोट बनाया जाता है पॉलीकार्बोनेट से। मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा था रेयॉन। मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा था रेयॉन। नायलॉन बनाने के लिए प्रयुक्त कच्चा पदार्थ हैं एडिपिक अम्ल। नायलॉन बनाने के लिए प्रयुक्त कच्चा पदार्थ हैं एडिपिक अम्ल। नोबेल का तेल कहा जाता है नाइट्रोग्लिसरीन। ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन को नोबेल का तेल कहा जाता है ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन को। क्षारों द्वारा तेल का जल अपघटन कहलाता है साबुनीकरण। क्षारों द्वारा तेल का जल अपघटन कहलाता है साबुनीकरण। जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं अरस्तु। जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं अरस्तु। मॉडल सेट नंबर 23। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस। जंतुओं में फुट एंड माउथ रोग होता है विषाणु से। जंतुओं में फुट एंड माउथ रोग होता है विषाणु से।
लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? शैवाल की उपस्थिति के कारण। लाल सागर का लाल रंग शैवाल की उपस्थिति के कारण। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं कोटिकोलसे। कोटिकोलसे। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं कोटिकोलसे। गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं कोप्रोफिलसे। कोप्रोफिलसे। जल द्वारा परागकण कहलाता है हाइड्रोफिली। जल द्वारा परागकण कहलाता है हाइड्रोफिली। कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होती है जड़ों से। कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है जड़ों से। तंबाकू की पत्तियों में होता है निकोटीन। तंबाकू की पत्तियों में होता है निकोटीन। किस वनस्पति खाद में अधिकतम प्रोटीन होता है? सोयाबीन में। किस वनस्पति खाद में अधिकतम प्रोटीन होता है? सोयाबीन में। पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद होता है पायरुविक अम्ल। ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद होता है पायरुविक अम्ल। 2,4-D है एक खरपतवारनाशी। 2,4-D है खरपतवारनाशी। पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक है फफूंदी। पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक है फफूंदी। चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? हरे शैवाल के कारण। नींबू का कैकर रोग। नींबू का कैकर रोग होता है जीवाणु से। अग्नि निर्जा रोग संबंधित है सेब से। अग्नि निर्जा रोग संबंधित है सेब से। पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है क्लोरो पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है क्लोरोप्लास्ट। संसार का सबसे बड़ा परितंत्र है सागर। संसार का सबसे बड़ा परितंत्र है सागर। कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान करती है? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान करती है? कार्बन डाइऑक्साइड। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस को। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस को।